किसी छोटे से गांव में एक महिला अनामिका अपने पति के साथ रहती थी। यह जोड़ा एक सुखी जीवन जी रहा था, लेकिन एक समस्या ने उन्हें परेशान कर रखा था। अनामिका गर्भवती नहीं हो पा रही थी। वे दोनों एक अच्छे परिवार की चाहत रखते थे और यह समस्या उनके लिए अत्यधिक तनाव का कारण बन चुकी थी। एक दिन अनामिका ने अपने गांव के पास एक पुरानी मंदिर में जाकर भगवान से आशीर्वाद मांगा। उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, मैं एक मां बनना चाहती हूं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मैं गर्भवती नहीं हो पा रही हूं। क्या है इसका कारण? मंदिर में एक बूढ़ी साधिका ने अनामिका को देखा और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन यह साधारण नहीं है। भगवान के पास इसका उत्तर है और वह तुम्हें यह उत्तर समय आने पर देंगे। साधिका ने अनामिका को एक पेड़ के नीचे बैठने का निर्देश दिया और कहा, तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी ईमानदारी और विश्वास की परीक्षा देनी होगी। अनामिका ने इंतजार किया और उसके बाद उसे भगवान की दिव्य आवाज सुनाई दी, तुम्हारी सच्ची परीक्षा अब शुरू होती है। सभी गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए कि अनामिका का दिल और दिमाग पूरी तरह से भगवान के आदेशों के प्रति समर्पित था। वह मंदिर में रोज जाती, पूजा करती, लेकिन उसका दिल किसी एक खास बात को लेकर अशांत था। भगवान ने उसे क्यों नहीं बताया कि वह गर्भवती क्यों नहीं हो पा रही? समय बीतता गया और एक दिन भगवान ने अनामिका को स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में भगवान ने कहा, तुमने मेरी कथा पूरी निष्ठा से सुनी है, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक और कड़ी परीक्षा है। भगवान ने यह भी बताया कि अनामिका की गर्भवती न होने की वजह यह थी कि उसके कर्मों में कुछ कमी थी जो वह समझ नहीं पाई थी। भगवान ने उसे यह समझाया कि असल में जीवन में कई ऐसे पहलू होते हैं जो दिखाई नहीं देते। कुछ बातें जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने के लिए होती हैं। यदि अनामिका ईमानदारी से अपने कर्मों में सुधार करती है तो उसके जीवन में यह आशीर्वाद मिलेगा। एक लंबी मानसिक यात्रा के बाद अनामिका ने अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदल दिया। उसने अपने कर्मों को शुद्ध किया और कुछ महीनों बाद एक दिन भगवान ने फिर से उसका दर्शन किया। इस बार भगवान ने कहा, अब तुम तैयार हो, तुम्हारा समय आ गया है। सिर्फ यह नहीं, बल्कि भगवान ने यह भी बताया कि कभी कभी जीवन में जो दिखाई देता है वह सच नहीं होता। गर्भवती न होना एक परीक्षा थी जो उसे यह सिखाने के लिए थी कि जीवन में हमें केवल भौतिक चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सच्चा सुख और समृद्धि तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की सच्चाई को समझते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। आखिरकार अनामिका गर्भवती हुई, लेकिन उसने पहले से कहीं अधिक आंतरिक शांति और संतुलन पाया। इस कहानी का संदेश था कि कभी कभी जीवन में कुछ समस्याएं हमें अपनी आंतरिक दुनिया को समझने के लिए आती हैं। भगवान के आशीर्वाद से ही वह महिला गर्भवती होती है, लेकिन उसकी यात्रा की सबसे बड़ी सीख यह होती है कि सच्चा सुख आत्मा की शांति में है और यह शांति कभी भी किसी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती।